अस्सलाम वालेकुम तो अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से। आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी। इस वक्त अक्सर लोगों की तरफ से डिमांड आती है कि मार्केट में जो फाइनेंसिंग अवेलेबल है, जैसे बिल्डर दे रहे हैं या डेवलपर इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, तो वो बहुत कम पीरियड के लिए होती है। 2 साल से लेके 4 साल, मैक्सिमम 5 साल तक होती है। लेकिन कई ऐसे क्लाइंट होती हैं जो ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते, नहीं उनकी रेंज में आता, उनका कैश फ्लो अलाउ नहीं करता। तो कई ऐसे क्लाइंट देख रहे होते हैं कि हमें फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 10 ईयर्स के लिए चाहिए, 15 ईयर के लिए चाहिए, 20 ईयर के लिए चाहिए। तो हमारा एक एमओयू साइन हुआ एचडीएफसी के साथ, जहाँ पे आपको हाउसिंग फाइनेंसिंग मिल सकेगी अप टू 20 ईयर तक। इसमें 3 तरह के लोग हैं शामिल हैं जिनको ये फाइनेंसिंग मिल सकेगी। इस सेकंड वीडियो में मैं थोड़ा-सा और डिटेल में जाऊँगा ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके, और आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं और आपका अपना घर आपका एक ख्वाब है, तो आप वो हासिल कर सकें। 3 तरह के लोग ये उन्हें अलाउ है वो अवेल कर सकते हैं। उसमें पहले है सैलरीड पर्सन, तनख्वाहदार लोग, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरा वो लोग जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी ये हाउसिंग फाइनेंसिंग ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, बैंक स्टेटमेंट देनी होती है और बिज़नेस सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है। सेकंड कैटेगरी में बिजनेसमैन, वो भी ये हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है ओवरसीज पाकिस्तानी स्कीम। पहले ये कहा जा रहा होता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उतना एडवांटेज नहीं मिलता पाकिस्तानी मार्केट में। वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो इंस्टॉलमेंट पे उन्हें कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटेट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और एचडीएफसी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अक्सर ये ड्रीम होते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रही होती हैं और पाकिस्तान में वो अपना घर बनाना चाह रही होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी होता है कि वो थोड़ी-सी बजट की कमी की वजह से वो अपना घर नहीं ले सकते या अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो ये फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अपनी जॉब के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, उसके उस पे उनकी अप्रूवल हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2-3 और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने पॉइंट लास्ट वीडियो में शेयर किया था इंश्योरेंस के हवाले से कि इंश्योरेंस कवर्ड होगी। खुदा ना ख़ास्ता जिनके नाम पे आपने फाइनेंसिंग ली हुई है, उनका लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है या वो डिसेबिलिटी हो जाती है, खुदा ना ख़ास्ता एक्सीडेंट की वजह से, तो इंस्टॉलमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और वो प्रॉपर्टी उनकी फैमिली को मिल जाएगी। उसके बाद अगर पीरियड काफ़ी कंप्लीट हो जाता है और लास्ट एंड में जाके लॉस ऑफ लाइफ होता है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो एक तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी होती हैं, इंश्योरेंस एडिशनल उतनी वैल्यू की फाइनेंसिंग उनको दे देगी, उनकी फैमिली को दे देगी। तो ये एक अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा फैमिली को इंश्योरेंस के हवाले से कि इंश्योरेंस कंपनी वो प्रॉपर्टी में फाइनेंस कर देती है, और अगर इन केस लाइफ लॉस ऑफ लाइफ होता है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी पे कर देती है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? कुछ लोगों के माइंड में ये फ़ियर होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है और अच्छा खासा टाइम लगता है, इसमें टाइम वेस्ट भी होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी बहुत प्रोसेस ईज़ी हो गया है, जस्ट 1 टू 3 है। आपको अगर इंटरेस्टेड हैं कि आप फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आप इनिशियली इसका तरीक़ेकार ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करें, हम आपके बिहाफ़ पे एचडीएफसी को सबमिट करेंगे। आपका लोन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद बहुत ईज़िली आप कोई भी प्रॉपर्टी, सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ जैसे अपार्टमेंट हो सकता है, जैसे घर हो सकता है, या आपका ऑलरेडी प्लॉट पड़ा हो और उस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो कंस्ट्रक्शन उस पे कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस ये है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएँ, हम आपके वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे एचपीएफसी को, और उसके बाद वो उस पे अप्रूवल हो प्रोसीड कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि कई हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनका बहुत थोड़े मार्जिन से कोई प्रॉपर्टी रह जाती है। मसलन एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्राइस है 1 करोड़ और 80 लाख का बजट उनका है, उनकी रेंज भी है। लेकिन 20 लाख से वो शॉर्ट हो रहे हैं और 20 लाख की वजह से वो बैक कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदते क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं आ रहा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये
वो अवेल करें एचडीएफसी की और वो लॉक कर लें प्रॉपर्टी। उसका एडवांटेज ये होगा कि एक प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी, दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उन्हें मिल जाएगी, तीसरा जब प्रॉपर्टी वो ले लेंगे तो प्रॉपर्टी खुद ब खुद एप्रिशिएट होगी। तो डेफिनेटली उन्हें वहाँ से वो एडवांटेज मिल जाएगा जो इधर वो चार्जेस एडिशनल बैंक को पे करेंगे एज़ रेंट की सूरत में। तो इस तरह से उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चंद पॉइंट थे जो मैं चाह रहा था कि मैं सेकंड इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएँ, हम आपकी इनिशियल इवैल्यूएशन करवाएँगे और उसके बाद फिर अप्रूवल हो जाती है तो हम आपको प्रॉपर्टीज़ अरेंज कर देंगे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।